नमस्कार सबको। आज हम करेंगे अपरिमेय संख्याएं। पहले हमने परिमेय संख्याएं कर ली हैं, तो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। तो आइए इसे ध्यान से समझते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। देखिए, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। देखो, आपने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, आपको मैंने पहले ही बोला था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, अर्थात जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी या व्यक्त की जा सकती हैं, जहां p और q पूर्णांक तथा q नॉन जीरो है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये परिभाषा मैंने पहले किसकी लिखी? परिमेय संख्याओं की लिखी, लेकिन ये वाली जो नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बस बड़ा ही सिंपल है कि जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी, मतलब बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं या व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। और इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। अब आप बोलेंगे ये कौन सी संख्याएं हैं? तो देखिए, उदाहरण के लिए जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 7 है, ठीक है, या फिर पाई है, ठीक है, ऐसी सारी संख्याएं, ठीक है। अब आप बोलेंगे जैसे, अब देखो, जैसे वर्गमूल तो हम यहीं से कर लेते हैं। जैसे वर्गमूल 2 है, तो इसको हम अगर इसका बटा 1 कर दें तो भी ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो इसका ये अंश है ये पूर्णांक नहीं है। तो परिमेय संख्या में मैंने आपको पहले ही बोला था कि परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं या व्यक्त की जा सकती हैं, जिनमें p और q पूर्णांक होते हैं और q नॉन जीरो होते हैं। तो p जो है यहाँ पूर्णांक नहीं है, ये वर्गमूल 2 है। इसी प्रकार वर्गमूल 3 भी, ये भी अपरिमेय होगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी ये जो है वो पूर्णांक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अगर मैं यहाँ वर्गमूल 4 लिखता, तो आपको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये क्या बन गई? ये तो परिमेय संख्या बन गई, ठीक है। लेकिन वर्गमूल 2 जो है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। यही इसी केस में 3 में भी ऐसा ही है, सॉरी, वर्गमूल 3 में भी ऐसा ही है, वर्गमूल 5 में भी ऐसा ही है, वर्गमूल 6 में भी ऐसा ही है, वर्गमूल 7 में भी ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन वर्गमूल 9 में ऐसा नहीं है। वर्गमूल 9 आपको पता है क्या है? इसका 3 होता है। वर्गमूल 9 जो है ये 3 के बराबर होता है, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और जो वर्गमूल 6 है, वर्गमूल 6 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाला जा सकता, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यह अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार बच्चों, पाई। अब पाई के लिए काफ़ी बच्चे फ़ोन भी करते हैं, काफ़ी बच्चे पूछते भी हैं कि पाई का मान हम हमेशा लिखते हैं 22/7, लेकिन ये पाई का बिल्कुल एग्जैक्ट मान नहीं होता। ये बिल्कुल थोड़ा सा, ये मैंने थोड़ा सा पूरा बराबर भी नहीं लगाया है, पूरा ये 22/7 के बिल्कुल नज़दीक होता है पाई, ठीक है। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो है, हम कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14, ठीक है। और ये 3.14 है, और आगे ये ना तो यहाँ ख़त्म होता है और आगे ये चलता जाता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। इसके आगे अंक चलते जाते हैं और रिपीट भी नहीं होते, इसलिए इसको पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो पाई है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको अपरिमेय संख्याएं काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपने बिल्कुल बड़ा ही सिंपल है कि देखो, वर्गमूल 2 मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि वर्गमूल 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये जो है पूर्णांक नहीं है। वर्गमूल 2/1 जब लिखेंगे तो अंश पूर्णांक नहीं रहता। इसी प्रकार वर्गमूल 3, इसी प्रकार वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8 आदि जितने भी हैं, जिनके पूरे
पूरे वर्गमूल नहीं निकलते हैं वो संख्याएं, और साथ में पाई आदि जो है ऐसी संख्याएं जो हैं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो आपने मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लेना है, या मेरे को फ़ोन भी करके पूछ सकते हो। धन्यवाद बच्चों।